अतुलित बलधाम हिम शैलाभ देहा धनुज्वन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम। शक्ति, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक संकटमोचन महाबली हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए चलिए आज हम उस ज्ञान के सागर की ओर बढ़ते हैं जिसकी रचना स्वयं ईश्वर ने की है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये वो चार स्तंभ हैं जिन पर हमारी पूरी संस्कृति और ज्ञान का आधार टिका है। हिंदू धर्म में वेदों को ईश्वरीय ज्ञान माना गया है जो हजारों सालों से हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखा रहे हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं इन चार वेदों की शक्ति को। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। यह दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 10,000 से भी ज्यादा मंत्र हैं जिन्हें ऋचाएं कहा जाता है। ऋग्वेद मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति और प्रार्थनाओं का संग्रह है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी हमें इसी वेद से प्राप्त हुआ है। यह वेद हमें प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करना सिखाता है। दूसरा है सामवेद। अगर ऋग्वेद ज्ञान है तो सामवेद उस ज्ञान का संगीत है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के ही मंत्रों को गेय रूप यानी संगीत के रूप में सजाया गया है। यज्ञों के समय जब इन मंत्रों का गान होता है तो पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तीसरा आता है यजुर्वेद। यह वेद मुख्य रूप से कर्मकांड और यज्ञ की विधियों पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि यज्ञ कैसे किए जाएं और उनमें किन मंत्रों का प्रयोग हो। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यह वेद हमें अनुशासन और सही कर्म करने की प्रेरणा देता है। चौथा और अंतिम है अथर्ववेद। यह वेद बाकी तीनों से काफी अलग और व्यवहारिक है। इसमें दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान, आयुर्वेद, जड़ी बूटियों का ज्ञान और समाज की रक्षा के उपाय दिए गए हैं। इसमें विज्ञान और मनोविज्ञान की भी गहरी बातें मिलती हैं जो आज के समय में भी उतनी ही सटीक हैं। ये चार वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि ये ज्ञान का वो महासागर हैं जिसमें विज्ञान, संगीत, चिकित्सा और अध्यात्म सब कुछ समाया हुआ है। क्या वेदों का ज्ञान आज के स्कूलों में अनिवार्य होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय दें और जय बजरंगबली जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।